everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं assertion reason चैप्टर नंबर 13 और our environment इस चैप्टर का नाम है. ओके तो इसका हमने ना सारे MCQ शॉर्ट आंसर्स वगैरह देख लिए हैं. अब बारी है असर्शन रीजन की. असर्शन रीजन क्या होता है वो मैं जल्दी से आपको बता दूं. वैसे तो पता ही होता है बट स्टिल फिर भी बता देती हूँ जिनको नहीं पता हो, जो बच्चे हों जिनको नहीं है पता. तो क्या होता है असर्शन रीजन, दो स्टेटमेंट्स होते हैं. ओके अगर असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ऑप्शन ए मार्क करने वाले हैं. ओके और वहीं अगर असर्शन रीज़न दोनों सही है, अपनी जगह दोनों सही है, बट रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी. ओके और वहीं सी ऑप्शन आता है जिसमें असर्शन सही है बट रीज़न जो है वो फॉल्स है. ओके असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स. और डी आता है जिसमें असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. असर्शन गलत है और रीज़न जो है वो सही है. कई बार डी ऑप्शन ये भी होता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स. ओके दो टाइप के ऑप्शन होते हैं डी में, आपको बस वो देख के समझ के मार्क करना है कि क्या पूछा गया है. तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ओके ये बात तो सही है, असर्शन जो है वो करेक्ट है. They can be broken down by microorganism and natural simple harmless substances. ये गलत है, रीजन गलत है. असर्शन बोला गया है कि जो पॉलीथीन है, बैग्स होती हैं, जो प्लास्टिक होती है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं. हाँ जी होती हैं. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये फ़र्क होता है. बायोडिग्रेडेबल मतलब कोई सब्सटेंसेस हैं जो जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. डिग्रेड मतलब तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ओके वहीं जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको नहीं तोड़ सकते, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. उसको ब्रेक डाउन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. प्लास्टिक के साथ आता है ग्लास. ग्लास को भी नहीं एक्ट कर सकते ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके वो नेचुरली इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होता है. ओके अब रीज़न क्या दिया है? रीज़न ये दिया है कि इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं नेचुरली. नो 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 गलत, रीज़न गलत है. ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पे एक्ट करके उनको डिग्रेड करते हैं. ओके तो इसका सही आंसर होना चाहिए असर्शन जो है वो सही है, रीज़न जो है वो फॉल्स है, तो हम सी ऑप्शन जो है वो मार्क करने वाले हैं. सी इज द करेक्ट वन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज लीस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स. असर्शन गलत है. ओके मैन इज एट द एपेक्स ऑफ द फूड चेन. रीज़न सही है, असर्शन गलत है भाई, क्योंकि जैसे जैसे हम फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल में अबव जाते रहते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है कंसंट्रेशन जो होता है केमिकल्स का वो बढ़ता जाता है. तो जो ऑर्गेनिज्म टर्शरी या थर्ड पोजीशन पे होंगे फूड चेन के या ट्रॉपिक लेवल के, उनमें हमें केमिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा. तो जनरली कौन होते हैं ये? लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, टाइगर, लायंस होते हैं, राइट. तो उनमें कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा मिलेगा. तो असर्शन क्या बोल रहा है कि लीस्ट है, बट मैंने क्या बोला कि ज़्यादा है. ओके हायर है, कंसंट्रेशन क्या है? हाई रहेगा. ओके रीज़न मैन इज एट द अपेक्स ऑफ द फूड चेन. सही बात है, मैन जो है वो सबसे ऊपर है फूड चेन के. बिल्कुल सही बात है. फूड चेन नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन होते हैं? लार्ज कार्निवोर्स, ह्यूमंस, ये सारे होते हैं. तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करने वाले हैं जिसमें असर्शन गलत दिया है? डी ऑप्शन हम मार्क करेंगे. असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. सो लेट्स चेक द आंसर. जी हाँ बिल्कुल सही है कि डी जो है ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन ओजोन इज फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर बाय O2 इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन. ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि जो ओजोन है वो अपर एटमॉस्फेयर में तो बनता है बाय O2. ओके ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है. ठीक है
ओजोन डिप्लीशन विल लीड टू यूवी रेस रीचिंग अर्थ विच मे कॉज स्किन कैंसर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों ही सही है, बट अब ये फॉर्म कैसे होता है वो हमें बताना है। ओके, फॉर्म कैसे होता है? तो ये होता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और जाके दूसरे ऑक्सीजन से हो जाते हैं, क्या अटैच हो जाते हैं। तो ये O2 है, ये पहले क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। ओके, तो O अलग अलग एटम हो जाएंगे। अब ये जो है ये जाके किसी दूसरे ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। ओके, तो ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। रीज़न सही है कि जो ओजोन डिप्लीशन है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो कम होती जा रही है, जिसके कारण यूवी रेडिएशन जो है वो सीधे अर्थ पे पड़ रही है। अर्थ पे क्या, हम पे पड़ रही है, ह्यूमन्स पे पड़ रही है, एनिमल्स पे पड़ रही है, तो जिसके कारण ह्यूमन्स में स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, एक शील्ड बना के रखती है, ताकि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली वो हम पे ज़्यादा ना पड़े। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका तो गलती से आंसर आ ही गया था, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Aquarium needs regular cleaning. There are no microbes to clean water in an aquarium, therefore it needs to be regularly cleaned. तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे, देखिए, एक्वेरियम को तो हमें रेगुलरली साफ करना होता है। जिनके घर में एक्वेरियम है वो जानते हैं कि हम बाहर से किसी को बुलाते हैं कि भैया आके एक्वेरियम साफ कर दो। तो क्यों भाई, क्यों? क्योंकि देयर आर नो माइक्रोब्स टू क्लीन वाटर इन एक्वेरियम। एक्वेरियम में कोई नेचुरल माइक्रोब्स नहीं होते, वो तो मैन मेड इकोसिस्टम है ना, तो उसमें कुछ भी ऐसे नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स नहीं होते जो एक्वेरियम को साफ रखें। तो मैं तो इसका ना ऑप्शन ए मार्क करने वाली हूँ कि असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है, इंटरडिपेंडेंट बोला है, इंडिपेंडेंट नहीं बोला है। ओके, फूड चेन एंड वेब आर फॉर्म ड्यू टू लिंकेज इन ऑर्गेनिजम्स। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, तो प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आजू बाजू में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो रीज़न क्या बोला है कि फूड चेन एंड जो ये फूड चेन है और ये जो वेब चेन है ये ऑर्गेनिजम्स का लिंक बताती है कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है, असर्शन जो है वो भी सही है, रीज़न जो है वो भी सही है। असर्शन रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हर एक स्टेप को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फूड चेन के हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 है ना। फिर क्या होता है कि जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो दोनों प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से बना हुआ है। करेक्ट, तो जो फर्स्ट लेवल है प्रोड्यूसर वाला होता है, प्लांट्स से बना होता है। फिर जो अबव लेवल्स हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो किससे के होते हैं, वो एनिमल्स के होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion, the function of consumer is to convert organic compound into inorganic compound. Assertion तो भाई गलत है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूमर्स लिखा है ना। तो मैं जो ह्यूमंस हम क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो क्या हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं, ठीक है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डीकम्पोजर्स का काम होता है। अभी मैं बताऊंगी, पहले रीजन देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। ओके, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। ओके, तो हम मार्क करने वाले ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब क्या पूछा गया है, ऑर्गेनिक पूछा गया है और इनऑर्गेनिक पूछा गया है। इसको थोड़ा हम इरेज कर लें और इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जिसमें
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करना है किस में, इनऑर्गेनिक में, जैसे कि CO2, H2O, इन सब में, ठीक है, N2 हो गया या O2 हो गया, जो भी है इन सब में, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये काम होता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, कंपाउंड्स को, कंपोनेंट्स को वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक में। कैसे करते हैं कि ये ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि वो डेड एनिमल्स, प्लांट्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ओके, अब ग्रीन प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स होते ही हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया का खाना कौन बना रहा है, खुद का खाना भी वो बना रहे हैं, और बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी फूड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सिंथेसाइज कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जब कहीं किसी में किधर किसी जगह पे बढ़ जाता है तो वहाँ पे स्कूल ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में दिल्ली में आप अक्सर ही सुनते हैं। ओके, तो जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो बंद कर देते हैं और बोलते हैं क्यों, क्योंकि उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। तो रीज़न जो है वो तो सही है। Polluted air contain harmful pollutants that can irritate, damage the respiratory system. ओके, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हम ए मार्क करेंगे, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, केमिकल्स नहीं, गैसेस प्रेजेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे, अगर हमने उनको इनहेल कर लिया तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ख़राब कर देते हैं। ओके, तो इसलिए क्या है, एयर पॉल्यूशन जो है वो रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करता है। उसमें कुछ पॉल्यूटेड एयर, कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। ओके, डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज करता है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारा सही है। Trees absorb carbon dioxide and release oxygen, helping to regulate the Earth's climate. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्या लिखा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं। हाँ भाई, काटोगे तो हमारा क्लाइमेट तो इफेक्ट होगा ना, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। इतना अच्छा काम वो हमारे लिए करती हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उनको काटे जा रहे हैं बेचारे पेड़ों को। फिर अगर हम उनको काटेंगे तो हमें ही भुगतना है आगे भी। तो इसलिए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और पेड़ मत काटो, पेड़ बचाओ, क्या बोलते हैं ना, पेड़ बिल्कुल मत काटो, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, ए सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ओके, तो असर्शन तो सही है भाई। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी डू नॉट डिप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैव मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। रीज़न भी सही है, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आंसर हम मार्क करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसको हम यूज़ करते जाएं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो जैसे हम एयर की बात करें, विंड की बात करें, हम यूज़ कर लें, एयर कभी ख़त्म होगी नहीं होगी, एयर पोल्यूट ज़रूर हो सकती है। वहीं सनलाइट की अगर हम बात करें, ओके, सोलर एनर्जी की, वो भी हम कितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होने वाली है। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, उसका कुछ ले, और वो कुछ करती भी नहीं है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है हमारे इन्वायरमेंट को, अगर हम कितना भी उसको यूज़ कर लें। ओके, तो यही बात लिखी है, ये कम भी नहीं होती हैं और इन्वायरमेंट को कुछ इम्पैक्ट भी नहीं देती हैं। तो ऑप्शन ए जो है हम मार्क करने वाले हैं। असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके,
तो यहाँ पे जो है हमारे अवर एनवायरनमेंट चैप्टर 13 के असर्शन रीजन होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसी और क्वेश्चंस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।